राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक भुला भटका गांव था, भैरवगढ़। रेगिस्तान की रातें वैसे ही डरावनी होती हैं, लेकिन इस गांव की रातें कुछ और ही कहानियां सुनाती थीं। इस गांव में थी एक हवेली, एक ऐसी हवेली जिसमें सालों से कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया। गांव वाले कहते थे कि वहां एक शापित दरवाजा है जिसे खोलना मौत को न्योता देने जैसा है। लेकिन अमन नाम के एक युवक को इन बातों पर यकीन नहीं था और उसने तय कर लिया था वह उस हवेली का राज जरूर खोलेगा। अमन जयपुर में पढ़ाई कर रहा था। इतिहास उसका शौक था, खासकर रहस्यमयी जगहें और गायब हुई सभ्यताएं। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी किताब मिली, काली एक हवेली, खून और श्राप की कहानी। उस किताब में गांव भैरवगढ़ और शापित दरवाजे का जिक्र था। यह भी लिखा था कि 100 साल पहले वहां एक तांत्रिक रहता था, अघोरनाथ। गांव वाले बताते थे कि अघोरनाथ ने शैतानी शक्तियों को पाने के लिए एक नन्ही बच्ची की बलि दी थी और वो बच्चों की आत्माएं दरवाजे के पीछे फंसी हैं। अमन हंसा। बच्चों की आत्माएं, शैतानी ताकतें, सब मनगढ़ंत कहानियां। पर उसके भीतर सच खोजने का कीड़ा जाग चुका था। छुट्टियों में वह खुद पहुंच गया। भैरवगढ़, टूटे घर, सूनी सड़कें और हवा में डर की बदबू। एक छोटी दुकान पर अमन ने पानी लिया और पूछा, काली हवेली कहाँ है? दुकानदार के हाथ से पानी की बोतल गिर गई। पागल हो क्या? वहां मौत रहती है, जो गया लौटा नहीं। पर चेतावनियां अमन को रोक नहीं सकी। अमन हवेली के सामने पहुंचा। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां, ऊंची दीवारें, दबाव महसूस हो रहा था जैसे हवा ही भारी हो। हवेली का मुख्य दरवाजा पूरी तरह काला था, चमकदार जैसे अभी रंगा हो, पर छूने में बर्फ जैसा ठंडा। अमन के हाथ में कैमरा था। वह वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके बोला, आज हम इस झूठे डर का सच बाहर लाएंगे। और उसने दरवाजा धीरे धीरे धकेला, जैसे किसी दैत्य ने क्रोध में चीखती हो। अंदर धूल, मकड़ी के जाले, पर बीचों बीच एक बड़ी चित्रकला। एक औरत जिसकी आंखें कोयले जैसी काली और गोद में बच्चा। अचानक पीछे से आवाज, यहां क्यों आए हो? अमन मुड़ा। एक बूढ़ी स्त्री, गांव की दादी। निकल जाओ इस हवेली से, यहां रात होते ही मृतकों का खेल शुरू होता है। अमन ने पूछा, अघोरनाथ कौन था? दादी का चेहरा फक पड़ गया। वो यहां की 13 बच्चों की आत्माओं का मालिक है। बढ़ते डर के बीच उसने अमन का हाथ पकड़ डालकर बाहर ले जाने की कोशिश की, पर अमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दादी ने जाते जाते कहा, अगर दरवाजा खुल गया तो सब नष्ट हो जाएगा। अमन ने सोचा, कौन सा दरवाजा? यह तो खुला ही है, हो सकता है अंदर और भी कोई दरवाजा हो। शाम घिर आई थी। हवेली की दीवारें कराहने लगी। अचानक नीचे तहखाने की तरफ से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। अमन की रीढ़ में कंपी दौड़ गई, पर कैमरा उठाकर वह नीचे उतरा। नीचे अंधेरा, बस एक पुराना दरवाजा जिस पर खून जैसे निशान और ऊपर लिखा था, मृत्युद्धार, इसे मत खोलना। अमन मुस्कुराया, यही है असली राज। उसी वक्त फिर बच्चों की रोने हंसने की आवाजें। हमें बाहर निकालो, हम ठंड में जम रहे हैं, तुम हमारे दोस्त हो ना? अमन का दिल तेज धड़कने लगा, पर जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक भयानक चीख और तेज काली हवा बाहर निकली। लाल आंखें, चोट लगे चेहरे, 13 बच्चों की आत्माएं। उनकी मुस्कान में बदला, उनकी आंखों में भूख। तुमने हमें आजाद किया, अब हमारी खेल शुरू। दीवारों पर हाथों की छापें उभरने लगी। कमरे की रोशनी बुझ गई। अमन डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी जमीन कांपने लगी। काले धुएं का गोला, और उसमें से निकला अघोरनाथ। काले वस्त्र, सांपों की माला और गले में वही बच्चे की खोपड़ी। उसकी आवाज मानो मौत बोल रही हो। मैंने सालों तक अपने बच्चों को बंदी बनाकर रखा ताकि एक दिन वो मेरी अमरता की राह बने, और तुमने दरवाजा खोलकर मेरा काम आसान कर दिया। अमन के पैर कांप गए। तुम इंसान नहीं? अघोरनाथ हंसा, अब तुम भी इंसान नहीं रहोगे। बच्चे की आत्माएं अमन के चारों ओर घूमने लगी। अघोरनाथ मंत्र बोल रहा था, कालाय तस्मय मृत्यु जय। कमरा आग जैसी लाल रोशनी से भर गया। अमन चिल्लाया, तुम्हें बच्चों को मुक्ति देनी चाहिए, उन्हें कैद करना पाप है। बच्चों की आत्माएं अचानक रुक गईं। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। शायद किसी को पहली बार यह बात सुनाई दी थी। मुक्ति? क्या हम आजाद हो सकते हैं? अमन ने कहा, हाँ,
तुम्हारा हक है शांति पाना। अघोरनाथ गुर्राया। चुप रह, मेरी शक्ति इन्हीं से है। पर इस बार बच्चे उसके काबू में नहीं रहे। उन्होंने मिलकर चिल्लाकर कहा, हम अब तुम्हारे गुलाम नहीं। आत्माएं अघोरनाथ पर टूट पड़ी। वह दर्द से तड़पने लगा। नहीं, नहीं, यह नहीं हो सकता। एक तेज विस्फोट और अघोरनाथ काले धुएं की राख में बदल गया। कमरे में शांति लौट आई। आत्माएं अमन की तरफ आईं। धन्यवाद दोस्त। अब हम अपनी मां के पास जाएंगे। और वे आसमान की रोशनी में विलीन हो गई। अमन जमीन पर बैठ गया, सांसें भारी, आंखों में आंसू। धीरे धीरे हवेली की दीवारें टूटने लगी। कमरा ढह रहा था। अमन दौड़कर बाहर निकला। हवेली धूल बनकर गिर गई। गांव वाले दौड़कर आए। वे सब हैरान थे। वर्षों बाद भैरवगढ़ में धूप निकली थी। हवा में डर की जगह शांति थी। दादी ने आंखों में आंसू लिए कहा, आज के बाद कोई बच्चा रोएगा नहीं। तुमने श्राप तोड़ दिया बेटा। अमन मुस्कुराया। कभी कभी किताबों की बातें भी सच होती हैं। उसने कैमरा बंद किया और आसमान की ओर देखा, जहां शायद 13 नन्हे सितारे मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी हिस्टोरिकल स्टोरियां लाता रहता हूं। और आपको इस स्टोरी में क्या पसंद आया, आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।